अगर भगवान शिव ने विष नहीं पिया होता, तो आज यह संसार शायद अस्तित्व में ही नहीं होता। समय की धूल में छिपी एक ऐसी कथा है जो जितनी पुरानी है उतनी ही गहरी भी। यह कहानी है सृष्टि के उस क्षण की जब देवता और असुर दोनों ही अमृतत्व की तलाश में एक साथ खड़े थे। समुद्र शांत था, पर उसके भीतर अनगिनत रहस्य छिपे थे। देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी थी और असुर प्रबल हो रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय सुझाया, समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत बना मंथन की मथानी और वासुकी नाग बना रस्सी। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, और शुरू हुआ वो मंथन जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। धीरे धीरे समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं, रत्न, अप्सराएं, चंद्रमा, लक्ष्मी। पर अचानक कुछ ऐसा निकला जिसने सबको भयभीत कर दिया। एक भयंकर जलता हुआ विष, हालाहल। उसकी एक बूंद भी सृष्टि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। देवता घबराए, असुर पीछे हटे, हवा जहरीली हो गई, आकाश काला पड़ने लगा। तभी एक शांत स्थिर ऊर्जा उस अराजकता के बीच प्रकट हुई। भगवान शिव। उन्होंने चारों ओर देखा, डर, विनाश और अंत की आहट। कोई आगे नहीं आया, कोई उस विष को छूने तक को तैयार नहीं था। तब शिव ने एक निर्णय लिया जो कोई और नहीं ले सकता था। उन्होंने उस विष को अपने हाथों में उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी लिया। सृष्टि कांप उठी। पार्वती जी ने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष उनके गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वो कहलाए नीलकंठ। शिव ने विष क्यों पिया? क्योंकि जब पूरी दुनिया अपने स्वार्थ में उलझी थी, तब किसी एक को निस्वार्थ बनना था। वो जानते थे, कभी कभी विनाश को रोकने के लिए किसी को दर्द अपने भीतर समेटना पड़ता है। आज भी जब जीवन में विष आता है, दुख, क्रोध या कठिनाइयों के रूप में, तो याद रखो, शिव बनने का अर्थ है भागना नहीं, बल्कि उस विष को संभालना, उसे खुद तक सीमित रखना, ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। तो सवाल अब भी वही है, अगर आपके सामने वो विष आए, क्या आप शिव बन पाएंगे?